हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो में। साथियों, राजस्थान समाज कल्याण छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप 2025-26 सत्र के लिए फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इसका नोटिफिकेशन है वो भी आपका आउट हो चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भरने से पहले क्या क्या सावधानी आपको रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने हैं, और इस बार एक सबसे बड़ा बदलाव किया गया है तो वो बड़ा बदलाव क्या है वो आपको कंप्लीट जानकारी जो है इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो राजस्थानी पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो आपके सामने यहाँ पे नीचे जैसे आप एचजेई गूगल पे लिखोगे एचजेई तो आपके सामने ये वेबसाइट खुलेगी समाज जो स्कॉलरशिप की है, जिसमें आपके सामने यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रखे हैं। एक ये आ रखा है और एक ये। देखो यहाँ पे दो नोटिफिकेशन आपके आ रखे हैं। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे बात करेंगे आपका प्यारे विद्यार्थियों, ओटीआर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आया था। तो ये क्या है ओटीआर रजिस्ट्रेशन? देखो इसके बारे में अपन को जानना बेहद ज़रूरी है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन इस बार नया बड़ा बदलाव किया गया है तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना प्यारे विद्यार्थियों। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने ये पीडीएफ में ओपन करने के लिए मांग रहा है ना। तो जैसे आप यहाँ पे पीडीएफ के लिए डालते हैं तो ये पीडीएफ आपके सामने क्या है विद्यार्थियों, ओपन हो जाएगी। देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा यहाँ पे ये नोटिस डाला गया था। क्या है यहाँ पे विषय? देखो विषय यहाँ पे डाला गया था कि विभागीय छात्रवृत्ति योजनाग्रत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किए जाने के संबंध में ये आपके नोटिस जारी किया गया था साथियों। ठीक है, अब इसमें क्या है पूरा विवरण आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। देखो उपरोक्त विषय अंतर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विभागीय छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 से विद्यार्थियों द्वारा ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य किया गया है। भाई क्यों किया गया है? देखो यहाँ पे आवेदन किए जाने से पूर्व विद्यार्थियों के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट है। क्या है ये? जैसे ये वाली वेबसाइट है, आपको याद रखना है। इस पर जाके या फिर आपको एनएसपी ओटीआर ऐप के माध्यम से ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य होगा। यहाँ भी उल्लेखनीय है कि ओटीआर प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विद्यार्थियों को एनएसपी ओटीआर जो ऐप है वो और आपका एक आधार फेस आरडी ऐप, ये दोनों डाउनलोड करने हैं और फिर इसके माध्यम से आपको ई केवाईसी एवं आपका फेस ऑथेंटिकेशन किया जाना अनिवार्य है। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण नया बदलाव है, तो सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से जरूर सुने। देखो इस हेतु शिक्षण संस्थान एवं विद्यार्थी के स्तर से निम्न अनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। क्या क्या कार्यवाही है? देखो यहाँ पे आपको जरूर ये सारी चीज़ें देख लेनी है। देखो शिक्षण संस्थान के स्तर से की जाने वाली कार्रवाई, यहाँ पे एक तो आधार सीड, जैसे कि शिक्षण संस्थान से एक नोडल अधिकारी नामित कर एक आधार सीड और डीबीटी इनेबल्ड कराने से संबंधित कार्यवाही नियमित रूप से करवाई जानी सुनिश्चित करें। ये आपके बैंक से आपको क्या विद्यार्थियों एक आधार सीड और डीबीटी जो इनेबल करने से संबंधित यहाँ पे बताया गया है। और शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत छात्रवृत्ति के पात्र विद्यार्थियों का क्या है, यहाँ पे ये वेबसाइट है जो कि एनएसपी ओटीआर ऐप के माध्यम से यहाँ पे क्या है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें। ठीक है, बाकी यहाँ पे विद्यार्थी के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही क्या है, तो विद्यार्थी द्वारा बैंक में संपर्क कर खाते को आधार सीडेड क्या है आधार सीडेड करना है और डीबीटी जो इनेबल करवाना सुनिश्चित करना है। तो ये एक विद्यार्थी का जो विद्यार्थी लेवल की कार्रवाई जो विद्यार्थी करेगा, बाकी ये आपके शिक्षण संस्थान से की जाने वाली कार्यवाही है। तो ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था विद्यार्थियों, आपको यहाँ पे याद रखना है इसको। ठीक है, और अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं आप सभी के सामने जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया राजस्थान छात्रवृत्ति का, तो वो आप वो जरूर देखें। जैसे ही मैं बैग लेता हूं तो वापस वेबसाइट पे आता हूं। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने पहला नोटिफिकेशन आया कि स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन फॉर सेशन 2025-26 के लिए। इस पर क्या है विद्यार्थियों, आपको क्लिक कर देना नॉर्मल से। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने वही पीडीएफ वापस दोबारा से खुलेगी, दूसरी वाली पीडीएफ खुलेगी जो कि आपके फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट डिटेल जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है। देखो इसको आप ध्यान से विद्यार्थियों देखना, क्योंकि बार बार आपको यहाँ पे एक गलती आपके फॉर्म के लिए बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इसलिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में बताया गया मैं ध्यान से पढ़ूंगा, आप सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे आदेश आया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे कोई ऑफिशियल तो कुछ बताया नहीं। देखो यहाँ पे पढ़ लेना, ये पूरा आप विद्यार्थियों पढ़ लेना। बाकी यहाँ पे क्या है इस वेबसाइट पर आपको क्या है फॉर्म
भरना है। और 11वीं 12वीं जो विद्यार्थी पढ़े हुए हैं उनको यहाँ पे पात्र हैं, प्लस आपके यहाँ पे क्या विद्यार्थियों ये जो वेबसाइट है इसको आपको ध्यान में रखना है। SSO ID आपके यहाँ पे मान्य है। कौन कौन विद्यार्थी यहाँ पे फॉर्म कब से कब भर सकता है, तो 11 दिसंबर से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और आपके 31 जनवरी 2026 लास्ट डेट है। वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 31 दिसंबर के बाद आपकी फॉर्म की डेट बढ़ाई नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये जरूर देखें। फर्स्ट है आपके उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु राजकीय एवं निजी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने हेतु पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि। देखो यहाँ पे सबके लिए बताया, यहाँ पे उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु राजकीय और निजी मान्यता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान है उसमें जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनके लिए साथ में ये क्या है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, बाकी उत्तर मैट्रिक वही है, ये पूरा सेम टू सेम आया है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे देखो आयु सीमा की बात भी इन्होंने दे रखी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने हैं। अनुसूचित जाति SC जो कि अनुसूचित जनजाति ST है, ये सारे यहाँ पे जिसकी जो वार्षिक आय है विद्यार्थियों, आय प्रमाण पत्र बनाओगे तो 2.50 लाख यानी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हर एक कैटेगरी की बात करी गई यहाँ पे, EBC हो गया, OBC हो गया, सबके लिए यहाँ पे है कि जो 2.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पे आपकी वार्षिक इनकम नहीं होनी चाहिए, जो कि जिसका भी आय प्रमाण पत्र है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं अपन यहाँ पे, जैसे कि आवेदन प्रक्रिया आपकी सबसे पहले बताया मैंने NSP OTR करवाना है आपको। OTR करने के बाद ही आप इस वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं। बाकी आपको आधार फेस RD ऐप डाउनलोड करना और NSP डाउनलोड करना और इसमें आपको क्या eKYC और फेस ऑथेंटिकेशन करना अनिवार्य है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी। बाकी यहाँ पे देखो इन्होंने जो दे रखा है यहाँ पे कि जैसे छात्र मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी स्वयं की देनी है, किसी और की नहीं देनी है। ईमेल आईडी आप स्वयं की दोगे तो जाके ही आपका यहाँ पे काम होने वाला। भाई दस्तावेज की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, दस्तावेज आपके आय का प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको लेके जाना है, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की जो अंक तालिकाएं हैं वो ले जानी है। वांछित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर मूल दस्तावेज को आपको स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करवाने हैं। ये आपको जितना हो सके उतना आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है आपके जनाधार से लिंक करवाने विद्यार्थियों। जनाधार से लिंक नहीं होगा तो आपके यहाँ पे फॉर्म नहीं भरा जाएगा, तो जितने हो सके आप यहाँ पे क्या है अपने फॉर्म जनाधार से लिंक करवाएं। ठीक है, बाकी यहाँ पे फॉर्म ई मित्र पे अगर आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ई मित्र वालों को आपको साफ साफ बोलना है कि गलती कुछ नहीं करनी और फॉर्म भरते वक्त आप उसके सामने बैठें और कौन कौन सी चीज़ें वो भर रहा है आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि छात्रवृत्ति आपको चाहिए न कि ई मित्र वाले को, तो इसको विशेषकर ध्यान रखें। बाकी यहाँ पे विद्यार्थियों की आधारभूत सूचना और आय में परिवर्तन, जैसे कि यहाँ पे बैंक खाता संख्या है वो है, नाम जाति लिंग ये सब स्वयं की होगी। क्या है आवेदक के परिवार से नहीं होगा, ये सारे के सारे आपका क्या है देखो यहाँ पे दे रखा है, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, आवेदक के परिवार के समस्त स्रोतों से वार्षिक आय का विवरण आदि जनाधार पोर्टल से ली जा रही है। तो आपको जनाधार पोर्टल पर डेटा जो है उपलब्ध करवाना है, उससे भिन्न नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, बाकी जनाधार ID और आधार कार्ड नंबर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जाएगी। यहाँ पे साफ साफ ये से वाला पॉइंट लिखा है कि जनाधार ID और आधार नंबर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जाएगी। बाकी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हो रहा है आपके सामने विद्यार्थी का बैंक विवरण। देखो बैंक विवरण में क्या है, विद्यार्थी का बैंक खाता आधार सीडेड होना चाहिए और यह प्रक्रिया खाता आधार लिंक से भिन्न है। कृपया बैंक से संपर्क करके यहाँ पे खाता सीडेड करवाएं और KYC पूर्ण होना और ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कोई सीमा निर्धारण न हो, इसलिए यहाँ पे बंद ना हो वो तो बैंक खाता माइनर ना हो, इसलिए ये चीज़ें आपके क्या है बैंक से संपर्क करके आपको यहाँ पे करवानी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे शुल्क संरचना मतलब जैसे कि आपकी फ़ी रसीद जो है, आपने एडमिशन लिया है अभी जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो उसका जो पंजीकरण शुल्क है वो लेके आना, नामांकन शुल्क आपको लेना है, शिक्षण शुल्क है, खेल कूद शुल्क जो है, बाकी यूनियन शुल्क जो कैसे हैं, पुस्तकालय शुल्क आपका रिसिप्ट है वो लेनी है, पत्रिका शुल्क है या फिर परीक्षा शुल्क जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं उसका शुल्क है। तो ये सारी फीस रिसिप्ट हैं जो आपको यहाँ पे लानी है फॉर्म भरते वक्त। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे जैसे कि बहुत सारी हैं शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम चयन, विद्यार्थी की बायोमेट्रिक उपस्थिति, ये कॉलेज में आपको हर महीने बायोमेट्रिक करना कंपलसरी है वरना आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और शिक्षण संस्थान का जो पोर्टल पर प्रदर्शन, ये आप सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए अगर इसकी लिंक चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप सभी विद्यार्थी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। बाकी आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो भी ज़रूर देखें।
हाँ, तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, ये इस छात्रवृत्ति को उत्तर मैट्रिक समाज कल्याण छात्रवृत्ति भी बोलते हैं। और ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है प्यारे विद्यार्थियों? आवेदन आपके शुरू हो चुके हैं 11 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक है। आवेदन प्रक्रिया विद्यार्थियों पहले OTR करना है, फिर SSO ID से यहाँ पे आवेदन प्रक्रिया आपकी होगी। योग्यता जो है आपकी 11th-12th रेगुलर होना चाहिए, और BA और BSc नर्सिंग है, BEd है, या BSTC DLED जो कर रहे हैं इस बार रनिंग है, वो विद्यार्थी इसका फॉर्म लगा सकते हैं। अगला जो दस्तावेज है विद्यार्थियों, आय प्रमाण पत्र कंपलसरी है आपका। कॉलेज के जितने भी डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट है, जाति मूल निवास और आधार कार्ड साथियों, जो कि आपका आधार, ये सारे के सारे जन आधार से लिंक्ड होना चाहिए, और फोटो होना चाहिए आपका, मोबाइल नंबर, और सभी के सभी क्या है, जन आधार से लिंक होना चाहिए। ठीक है, बाकी मोबाइल नंबर, ईमेल ID भी आपके यहाँ पे चाहिए, ये भी ध्यान रखना। आय विवरण की बात करें तो यहाँ पे विद्यार्थियों आपकी जो फादर जी की जो वार्षिक इनकम है 2.50 लाख, सॉरी 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। हर कैटेगरी की बात हो रही है, यहाँ पे 2 लाख से कम होनी चाहिए, पर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कौन कौन अप्लाई कर सकता है विद्यार्थियों? तो जो 11वीं 12वीं 12th पास रेगुलर हैं, और जो कि अभी फिलहाल BA और BEd कर रहा है, या फिर आपका RTI कर रहा है, या फिर BSc कर रहा है, या फिर नर्सिंग कर रहा है, या फिर BSTC IT कर रहा है, तो वो विशेष डिप्लोमा, विशेष कोर्स कर रहे हैं, वो सभी विद्यार्थी यहाँ पे इसके अप्लाई कर सकते हैं, पात्र हैं। कैटेगरी की बात करें, कौन कौन कैटेगरी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जनरल और EWS को छोड़कर सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरल EWS वालों के लिए अलग स्कॉलरशिप है। तो बाकी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाकी ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए था, जो कि BA, BSc, BEd, BSTC, ITI, नर्सिंग, ये न्यू फॉर्म अप्लाई शुरू हो गए हैं। 31 जनवरी लास्ट है। नोटिफिकेशन आपको ध्यान में रखना है, और जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भरना है, और कोई गलती ना हो, गलती को सुधार करें, और बिना गलती के फॉर्म भरना है। धन्यवाद।